Hello everyone, welcome back to your channel Can Grow Your GC Net Commerce. So today we will talk about the production possibility curve. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. इसकी अजम्पशन आपको पता होनी चाहिए. पीपीसी कर्व होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए. उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए, जिससे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर कोई स्टेटमेंट पूछ ली जाती है आपको तो आप उसका करेक्ट आंसर आप उसका कर पाएँ. तो पीपीसी कर्व होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली आपको एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाता है टू गुड्स का. ठीक है, अगर कोई प्रोड्यूसर है वो दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन जो है वो डिफाइन करता है, वो शो करता है पीपीसी कर्व. ठीक है, और उसकी कुछ अजम्पशन होती हैं जैसे कि रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड होने चाहिए और जो टेक्नोलॉजी है ऑफ प्रोडक्शन वो रिमेन्स कांस्टेंट होनी चाहिए. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जगह कभी कभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं. तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए जब क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री दिखा आ जाए या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दिखा आ जाए, तो इसका मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की ही बात हो रही है. तो आप ये और ध्यान रखिए. सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला है. ठीक है, तो ये था बेसिक सा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अब समझते हैं कि जब कोई प्रोड्यूसर है वो दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट भी हो सकता है, रोटेट भी हो सकता है. अगर हमारे रिसोर्सेज जो हैं हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो जो हमारा पीपीसी कर्व है, ठीक है, पीपीसी कर्व जो है हमारा वो शिफ्ट भी हो सकता है. ठीक है, या रोटेट भी हो सकता है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो चेंज हुई है तो वो रोटेट भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे हमने चेंज इन रिसोर्सेज लिया है, राइट. चेंज इन रिसोर्सेज में क्या, अगर हमने अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ किया है तो हमारे जो प्रोडक्शन है दोनों गुड्स की, ठीक है, तो जो कर्व है वो पहले 80 to 5 का कॉम्बिनेशन शो कर रहा था, अब ये 170 to 10 का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है. ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो गए हैं तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है. वहीं पे अगर हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज़ हो गए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेफ्ट वर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है पीपीसी कर्व में. ठीक है, तो अगर हमारे रिसोर्सेज चेंज होते हैं तो अकॉर्डिंगली हमारा जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है. अगर हमारी टेक्नोलॉजी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की चेंज होती है तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी चेंज हुई है लेकिन रिसोर्सेज सेम है, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो क्या होगा कि जो पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उसकी गिवन रिसोर्सेज पे एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, चेयर्स. ठीक है, चेयर्स की टेक्नोलॉजी की वजह से गिवन रिसोर्सेज पे उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो गई है, इसलिए वो रोटेट हो गया है. ठीक है, सिर्फ वही प्रोडक्ट रोटेट होगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, आप डायग्राम से देख सकते हैं. और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो एज इट इज़ सेम है, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो एज इट इज़ सेम है. ठीक है, पहले भी 5 था अब भी 5 है. ठीक है, लेकिन जो जिसकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है वो चेंज हो गया है. वहीं पे आप दूसरा देख सकते हो, यहाँ पे पहले वाई एक्सिस चेंज था, अब वाई एक्सिस चेंज था, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस मतलब जो क्रिकेट बैट्स हैं उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है गिवन रिसोर्सेज पे. तो जब गिवन रिसोर्सेज पे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो क्या हुआ है, यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई. तो क्रिकेट बैट्स अभी पहले गिवन रिसोर्सेज पे टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो वो एक्स एक्सिस रोटेट हो गया है राइट वर्ड की तरफ. ठीक है, और आप पहले केस में क्या हुआ था, वाई एक्सिस की तरफ रोटेट हुआ था. सेकंड केस में क्या हुआ, जो पर्टिकुलर दूसरा प्रोडक्ट चेंज हुआ है उसकी टेक्नोलॉजी तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ चेंज हो गया है. अब अगर दोनों ही प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना हमें राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है पीपीसी कर्व, क्योंकि गिवन रिसोर्सेज पे टेक्नोलॉजी दोनों प्रोडक्ट्स की चेंज हुई है, तो उससे जो एफिशिएंसी है
प्रोड्यूस करने की वो बढ़ गई है। तो दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे पीवीसी कर्व जो है वो शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि पीपीसी कर्व जो है वो कॉम्बिनेशन करता है, कॉम्बिनेशन दिखाता है दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूस करता है एक प्रोड्यूसर। ठीक है, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज डिक्रीज होते हैं उससे पीपीसी कर्व भी चेंज होता है, और अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है उससे भी पीपीसी कर्व रोटेट होता है या शिफ्ट होता है। ठीक है, अब इसकी दो प्रॉपर्टीज़ है पीपीसी कर्व की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते भी हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसकी दो प्रॉपर्टी क्या है? पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है? लेफ्ट टू राइट होता है पीपीसी कर्व, मतलब इसकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये सिचुएशन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हम जो रिसोर्सेज हैं वो फुलर यूटिलाइजेशन हो जाती है, गिवन रिसोर्सेज की मैक्सिमम हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट के बाद, ठीक है, अगर हम किसी भी प्रोडक्शन एक पॉइंट के बाद हम दोनों प्रोडक्शन को एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते, हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और एक लिमिट के बाद हम दोनों यूनिट की, दोनों प्रोडक्ट की या कमोडिटी की यूनिट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। हमें अगर एक प्रोडक्ट हमें बढ़ाना है तो हमें दूसरे प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा। ठीक है, और पीपीसी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इस लाइन को आप अपने दिमाग में बैठा लो क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जितनी एक पर्टिकुलर एडिशनल यूनिट एक कमोडिटी की बढ़ाएंगे तो हमें जो दूसरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी यूनिट्स को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही मेन रीज़न है कि उसी की वजह से वो कॉन्केव होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर्स में कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज डैश टू द ओरिजिन, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे? कॉन्केव। कॉन्केव क्यों है? क्योंकि जितनी एडिशनल यूनिट हम बढ़ाएंगे एक प्रोडक्ट की, हमें दूसरे प्रोडक्ट की वो यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमें बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन।